गोवर्धन पूजा जो मनाते हैं, इसके पीछे जो कथा है वो थोड़ा आप बताएंगे विस्तार से। ऐसा हुआ ब्रज में कि सबसे पहले ब्रजवासी कहा करते, ब्रज भाषा में सुनो न एक कथा, क्योंकि ब्रज भाषा में ही आनंद है। ब्रज की कथा ब्रज भाषा में ना हुए तो आनंद कहते आवे हो। तो हमारे ब्रज में कहो करें कि भैया ब्रज की कथा तो ब्रज भाषा में ही होनी चाहिए। तो जब इंद्र को अभिमान है गयो, सबरे ब्रजवासी कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या दिवाली के दिन इंद्र की पूजा किया करते। अब ठाकुर जी को ये बात पता पड़ी, हमारे लाला को, कन्हैया को, कि भैया इंद्र की पूजा होगी और हमारे साक्षात गिरिराज जी गोवर्धन में विराज रहे हैं, इनसे ये तो पूछो कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी प्रातःकाल उठे, अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन प्रातःकाल उठे और खूब बढ़िया चकाचक खुशबू आ रही। कहाँ थे? रसोई में थे, रसोई घर में थे। ठाकुर जी रसोई में गए तो मैया यशोदा बढ़िया पकवान बना रही। ठाकुर जी ने कही, मैया मुझे पकवान तो दे दे खाए को तहीं। मैया बोली, अरे लाला पहले हमारे देवता की पूजा होगी। ठाकुर जी बोले, भैया मोते बड़ो देवता कहाँ आ गए हो? ठाकुर जी ने छुपा रखा है, वो तो परब्रह्म है, परमात्मा है। ठाकुर जी ने अपने आप को ब्रजमंडल में छुपाया है और कहीं नहीं छुपाया। सब जगह उन्होंने भगवत्ता दिखाई है, लेकिन ब्रजमंडल में आकर के ठाकुर जी ने अपने आप को छुपा लिया। ठाकुर जी को खूब सुगंध आने लगी। मैया के पास में जैसे ही पहुँचे तो मैया ने मना कर दी कि भैया जय जय है जाएगी, जब पूजा होगी तभी मैं तो खावे के ताई दूंगी। तुझे अपने बाबा से पूछ कि पूजा काय को करें। ठाकुर जी बाबा के पास में पहुँचे, नंद बाबा के पास में। नंद बाबा के पास में जैसे ही पहुँचे तो बाबा से पूछी कि बाबा मैया मोए पकवान ना दरी खावे के ताई और मोए भूख लगी है। तो बाबा बोले कि लाला ने देवता की पूजा है जान दे, तब तो ये देंगे। ठाकुर जी बोले, देवता कौन? तो नंद बाबा ने कही कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें दिवाली वाले दिना। तो ठाकुर जी ने पूछी, भैया इंद्र की पूजा करवे थे कहा होएगो? तो नंद बाबा बोले, भैया इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र बारिश करेगो, इंद्र देवता बरसात करेंगे, और जब बरसात करेंगे तो हरी हरी घास होवेंगी, और जब हरी हरी घास होवेंगी तो हरी हरी घास को गैया चरेंगी, जब गैया चरेंगी तो सुंदर दूध निकलेगो, और जब लाला दूध निकलेगो तभी तो तू दूध पिएगो, तभी तो माखन खाएगो। तो ठाकुर जी ने बोली, बाबा या बार मेरे देवता की पूजा होनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो समस्त ब्रजवासियों ने जाकर के गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करी। गिरिराज गोवर्धन जी पहुँचे, 56 भोग बना करके जो इंद्र के लिए बनाए थे। अब जो इंद्र के लिए 56 भोग बनाए थे वो श्री गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी एक रूप में गिरिराज जी के ऊपर और एक रूप में ठाकुर जी नीचे खड़े हुए अपने गिरिराज गोवर्धन जी को पुजवा रहे हैं, अपने देवता को पुजवा रहे हैं। ये बात इंद्र को पता पड़ गई। इंद्र को जैसे ही पता पड़ी तो इंद्र ने सामवर्तक मेघ उनको आदेश दिया, जाकर के आप ब्रजमंडल को डुबो दो। जब आदेश दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि भाई मेरी पूजा बंद है गई, और एक बालक के कहवे थे ब्रजवासन ने मेरी पूजा बंद कर दी। इतना बड़ा चमत्कारी है गए लाला। अब 7 दिना तक खूब बरसात भई। 7 दिना बाद इंद्र ब्रज में आयो, और ब्रज में आके देखी तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, जल को तो नामो निशान ना है। ठाकुर जी श्री गिरिराज गोवर्धन जी को धारण कियो। इंद्र ने ठाकुर जी से आए कि क्षमा प्रार्थना करी, क्योंकि देखिए ये जो लीला है ये हमारे ठाकुर जी ने लीला करी, ये अहंकार मर्दन की लीला है। इंद्र को अहंकार हो गया था, मैं तो देवताओं का राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ने इंद्र के भी उस अभिमान का मर्दन किया। हमारे कृष्ण तो यही कहते हैं कि मुझे अभिमान प्रिय नहीं है, मुझे तो भक्त का हृदय प्रिय है। एक बार भक्त एक बार पुकार के कह दे श्री राधे, जैसे राधा रानी को पुकारता है तो ठाकुर जी कहते हैं मैं तो उसको अपने आप स्वीकार कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन जी को धारण किया, तो हमारे ठाकुर जी का नाम गिरिधारी पड़ा।